और समुद्र के किनारे बैठा और मुझे वहाँ ध्वज फहराने का मौका मिला। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आयोजित एक महत्वपूर्ण परिचर्चा की, जिसमें सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना में उनकी भूमिका को विस्तार से याद किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माननीय सदस्य रणवीर नंदन द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने में उनकी भूमिका को याद करना, विशेषकर सोमनाथ मंदिर की भव्य पुनर्स्थापना में उनका ऐतिहासिक योगदान। परिचर्चा में इतिहासकार, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सोमनाथ मंदिर, जिसे कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लूटा और ध्वस्त किया, भारतीय आस्था और सभ्यता का एक केंद्र रहा है। आज इसका पुनर्निर्मित स्वरूप भारत के सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या इस मंदिर का पुनरुत्थान इतना सरल था? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता के बाद जब भारत अपनी पहचान गढ़ रहा था, तब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुका था और इसी यात्रा के केंद्र में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक धार्मिक स्थल का पुनरुद्धार नहीं था, बल्कि यह भारतीय आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का प्रतीक था। रणवीर नंदन ने इस कार्यक्रम में कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा में भाग लेकर न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि यह संदेश किया कि भारत सांस्कृतिक विरासत किसी भी राजनीतिक विवाद से जो है वो ऊपर है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बताया कि उस समय कई राजनीतिक मतभेदों के बावजूद डॉक्टर प्रसाद ने स्पष्ट कहा था, मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं, भारत की संस्कृति के एक प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। आगे आपको मैं बताऊं तो देखिए, आज के परिचर्चा में कई मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई। सबसे पहले आपको बताऊं, सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में नेतृत्व की आवश्यकता, सोमनाथ पुनः प्रतिष्ठा समारोह का महत्व, बिहार का गौरव। और देखिए, रणवीर नंदन ने कहा, बिहार हमेशा से राष्ट्र निर्माण की धुरी रहा है। धुरी का अर्थ धूल होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आपको यह भी बताते चले कि परिचर्चा में बार बार यह बात उठी कि डॉक्टर प्रसाद बिहार की मिट्टी के सपूत थे और उनकी नेतृत्व क्षमता ने देश की सांस्कृतिक इतिहास को नई दिशा दी। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर भारत की उस आत्म का प्रतीक है जो कभी पराजित नहीं हो सकती। आपको यह भी बता दें कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण का एक ऐसा कदम था जिसने नव भारत की पहचान को मजबूत किया। डॉक्टर प्रसाद के निर्णय ने देश को सांस्कृतिक आत्मगौरव का संदेश दिया। तो देखिए, आज ये परिचर्चा पे तमाम लोग पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें जो है वो रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम विरोध के बावजूद मस्तक का निर्माण हो गया। मैं भी वहाँ गया हूँ और मैंने जम के वहाँ पूजा की और समुद्र के किनारे बैठा और मुझे वहाँ ध्वज फहराने का मौका मिला। मौका सबको तो नहीं मिलता। ध्वज का मैंने पूजा किया बैठ के। उसके बाद जो व्यक्ति है उनका खानदानी एक पेशा है, वो जाकर वहाँ पर ध्वज फहराया गया और ध्वज लहरा रहा था। तो इसलिए मेरे मन में बात आया और मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूँ। अपने बहुत से मठ के महंत भी हैं, यहाँ हैं, आप ऐसे ऐसे तमाम महापुरुषों की आप चर्चा साप्ताहिक करके उस कमरे का पुनर्निर्माण कराया था। राजेंद्र बाबू लोटा लेकर रोज शौच जाते थे। उसको समाप्त करने के लिए स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने, हल्ला हो गया कि राजेंद्र बाबू लोटा लेकर जाते हैं, तो लोगों ने शौचालय का निर्माण कराया। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति का दृश्य था। राजेंद्र बाबू एक सच्चे देशभक्त की तरह लोगों से अपने क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में बात करते थे, सादगी के साथ रहते थे। राष्ट्रपति भवन में कोई ऐसा खाना नहीं खाया जो कोई उनको दूसरा तय करता हो। जो उनके जीरादेई में घर में बनता था, जो उनके घर का पारंपरिक था, वही खाना वो स्वयं एक नौकर से बनवाते और खाते थे। इस प्रकार का वातावरण बना। हमको सोच देखना है कि राजेंद्र बाबू को अवसर मिला राष्ट्रपति के रूप में, तो पहला निर्णय कहा कि इस भारत के स्वाभिमान की रक्षा का केंद्र है सोमनाथ मंदिर, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। राजेंद्र बाबू कह सकते थे दूसरी कोई बात, लाइब्रेरी बनाना है पटना में, ऐसा नहीं कहा।
राजेंद्र बाबू को जरूरत पड़ी तो नौ नालंदा के अंदर भारत के विरासत के डॉक्यूमेंटेशन का उपाय किया। सरकार के विरोध के बावजूद चंदा लेकर अपने पैसे से डॉक्यूमेंट कराया। आज वो भारत सरकार का विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार की परिस्थिति अपने देश का है। ये देश हमेशा दुनिया का सिरमौर रहा है, विश्व गुरु हम सब जानते हैं। अपने कालक्रम के कारण पराधीनता भी देखा, लेकिन संपूर्ण देश अवसर पाकर इस स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करता रहा। कैसे कैसे मिलकर स्वतंत्रता मिली और हम स्वतंत्र हो गए। आज आवश्यकता इस बात की थी कि राजेंद्र बाबू जैसे लोगों को याद करके, जयप्रकाश जी जैसे लोगों को याद करके, हम भारत के उस प्राचीन गौरव को याद करके, उस राम राज्य को हम अध्ययन करके, राम राज्य क्या है उसको अध्ययन करके भारत के लोगों की राय से अपना शासन प्रशासन चलाते, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का और प्रदर्शन कर सकता था। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386